हेलो। हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं जो हमारी डेली सीरीज आती है शाम को 6 बजे 6 PM पे। ठीक है। आज 19 सितंबर 2023 के दिन जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज जो चर्चा में रही है वो हम आज देखेंगे। और आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ आज भी बताऊँगा कि आप इन क्लासेस के नोट्स प्रॉपर वे से बनाइए, बिल्कुल नोट्स बनाइए और अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। रिवीजन करने में आपके नोट्स से भरपूर काम आएंगे और बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्जाम हो वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने मस्ट कंपलसरी है, बनाने चाहिए आपको। प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए। आप स्पून फीडिंग की जो आदत आपने डाल रखी है वो आप धीरे धीरे बंद कीजिए। ठीक है। तो चलिए आज का करंट अफेयर करते हैं शुरू। तो पहला है ग्लोबल क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स 2023। इसका नाम आप याद रखना, ग्लोबल क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स। शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान इसको मिला है भारत को। ये क्या चीज है? तो ये है क्रिप्टो करेंसी से संबंधित एक यानी आभासी मुद्रा। आभासी मुद्रा क्रिप्टो के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो ये वर्चुअल आप करेंसी बोल सकते हैं या फिर आभासी इसको बोल सकते हैं। तो इसमें प्रथम स्थान इस इंडेक्स में किसको मिला है? वो मिला है भारत को। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो वो है शांति निकेतन। शांति निकेतन ये वही है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा प्रारंभ किया गया था 1901 में। ठीक है। ये वही शांति निकेतन है। इसे विश्व हेरिटेज स्थल का घोषित किया गया। वर्ल्ड हेरिटेज जो इंडेक्स आती है उसमें इसको शामिल किया गया। और 41 ये तो है 41वां। अब एक और इसमें शामिल किया गया है साथ ही साथ में, वो है 42वां। 42वां कौन सा है? होयसल मंदिर। जो कर्नाटक के होयसल मंदिर है उनको 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है। और 41वां किसको किया गया? शांति निकेतन को। इन दोनों को आप याद रखना, ये बिल्कुल नवीनतम है 41 और 42। ठीक है, बिल्कुल नवीनतम। अब इसके अलावा और क्या पूछा कि ये जारी कौन करता है? विश्व धरोहर समिति है, किसके लिए गठित की जाती है जो कि स्थलों को धरोहर स्थल घोषित करती है। तो ये कौन सा सत्र था? इसका 45वीं बैठक हुई थी। इस 45वीं बैठक में 41वें और 42वें जो स्थल घोषित हुए हमारे धरोहर स्थल, शांति निकेतन और होयसल मंदिर कर्नाटक। ठीक है। इनको 45वीं सत्र में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब यहां पर क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि निम्नलिखित में से किस क्रम के सम्मेलन में हाल ही में भारत के 2 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? ठीक है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 43, 44, 45 और 46। तो किस क्रम का ये जो सम्मेलन हुआ था? 45वें नंबर का ये सम्मेलन है। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। कहां पे हुआ था? रियाद में। क्वेश्चन यहाँ पे एक और क्या बन सकता है
ये क्वेश्चन जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ये अपने नोट्स में साथ ही साथ लिखिएगा, जो संभावित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बना के दे रहा हूं मैं। तो हाल ही में विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र कहां पे हुआ? हाल ही में विश्व धरोहर समिति का 45वां सम्मेलन कहां पर हुआ? ठीक है, आपको इसी तरह 4 ऑप्शन दे देगा। तो कहां पे हुआ? रियाद में। ठीक है, और 42वीं जो साइट है वो कौन है? होयसल मंदिर, कर्नाटक। या फिर मैंने तो ये पूछा 41वां दिया है, यहां पर क्या दे देगा? हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? 3 ऑप्शन यही देगा। चौथा ऑप्शन शांति निकेतन की जगह क्या ये दे देगा, धोलावीरा की जगह क्या दे देगा आपको? होयसल मंदिर। होयसल मंदिर। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो 41वां हमें शांति निकेतन पढ़ाया था, अगर क्वेश्चन में आ गया, एग्जाम में आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, कन्फर्म पूछेगा, जरूर आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने तो हमें शांति निकेतन बताया था, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने 41वां बताया है। ठीक है, और क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कौन सा पूछ लिया? 42वां पूछ लिया। मैंने आपको 41 और 42 दोनों बता दिया, 41 का मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट दिया है, बाकी जो भी क्वेश्चन संभावित होंगे वो सब कुछ मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं हर एक एग्जाम में। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कुछ पूछना चाहते हो, मन में जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मैं तो ये आपको रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो अपने हाथों से नोट्स बनाइए। हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए आपके पास, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। तो ये आप ध्यान रखना, यूनेस्को के भारत के 2 स्थल अभी शामिल किए हैं विश्व धरोहर सूची में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें सब में आपको एक क्वेश्चन यहां से ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अब है प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? क्या है विश्व बांस दिवस? वो है 18 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को मैंने परसों ही पढ़ाया था ओजोन दिवस। 17 सितंबर को 2 चीजें क्या थी? विश्वकर्मा जयंती, और दूसरी हमारे PM जो नरेंद्र मोदी है उनका हैप्पी बर्थडे था। PM मोदी नरेंद्र जो हमारे PM है उनका हैप्पी बर्थडे और विश्वकर्मा जयंती। ठीक है, 18 सितंबर को क्या है? विश्व वर्ल्ड बम्बू डे। वर्ल्ड बम्बू डे, विश्व बांस दिवस। ठीक है, अब हाल ही में भारत में होने वाली पहली मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, एक तो विश्व धरोहर स्थल वाला 100% पूछा जाएगा, और ये पूछा जाएगा। पहली क्या है? मोटो GP रेस। मोटो GP रेस, आपको नाम से पता चला ये क्या चीज है, एक रेस है। ठीक है, के शीर्ष प्रायोजन अधिकार किसे मिले हैं? यानी कि जो टॉप जो स्पॉन्सर्स है उसका अधिकार किसको मिला है? इंडियन ऑयल को।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो होने वाला है वो पहली बार होने वाला है भारत में, ठीक है, पहला होने वाला है मोटो जीपी रेस है। ये एक तरह की रेस होगी और ये कहां पे होगी, ग्रेटर नोएडा में। ये कहां पे होगी, ग्रेटर नोएडा। कहां है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है ग्रेटर नोएडा में। भारत में होने वाली पहली है। और इसके जो टॉप स्पॉन्सर्स में पहला स्पॉन्सर है वो कौन है, इसको किसको अधिकार मिला है, इंडियन ऑयल को, ठीक है, इसको आप याद रखना। कहां पे होगी, ग्रेटर नोएडा, यूपी। और इसमें कितनी टीम उतरेगी, 42 टीम उतरेगी इस रेस में। इस रेस में कितनी टीम उतरेगी, 42। और प्रत्येक टीम में 2 राइडर होंगे, यानी टोटल 82 राइडर होंगे। प्रत्येक टीम में 2 राइडर के हिसाब से 84 राइडर होंगे और आपकी 42 टीमें उतरेगी, ठीक है, इस रेस में, मोटो जीपी रेस। पहली, इसको जरूर याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है, कहां पे उतरेगी, क्योंकि पहली बार हो रहा है तो पहली बार हो रहा है तो कुछ भी पूछने की संभावना हो सकती है। तो कहां पर होगी ये रेस, ग्रेटर नोएडा में। कितनी टीम आएगी, 42 टीम। कितने राइडर होंगे, 84। कौन इसका मेन स्पॉन्सर होगा, इंडियन ऑयल, ठीक है। अगला है, हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल की लॉन्च किसने की है, आईबी साथी, पीएनबी, आईबी, केबी, बीओबी। आईबी साथी की लॉन्च किसने की है, आईबी से कुछ ट्रिक चल रही है आपको पता, तो आईबी साथी आ जाए तो इंडियन बैंक, जो भी इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी बैंक की वो आप याद रखना, ठीक है, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक आपको नाम याद रखना। अब हो सकता है कि शॉर्ट फॉर्म एग्जामिनर को पता चल जाए कि बच्चों ने ऐसी कुछ ट्रिक बना ली है तो वो दे देगा इंडस बैंक, ठीक है, कुछ और भी दे देगा, इसकी भी क्या होती है, आईबी, तो ये भी एक आपको दे सकता है। तो आप नाम जरूर याद रखना है, बिल्कुल छोड़ ट्रिक के ऊपर भी मत चलना। लेकिन एक ट्रिक होगी, अगर आपको इंडियन बैंक आईबी एक ही मिले तो वही होगा, आईबी साथी इंडियन बैंक। वित्तीय समावेशन के लिए है, यानी कि लोगों को बैंकिंग आदतों से जोड़ना, बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ना, वित्तीय क्षेत्र में जोड़ना, इसके लिए शुरू की गई है। अब हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग, ओटीजी, किसने लॉन्च की है, तो वो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग, ये एक क्या होगी, एक तरह से आपकी जो अंगुली में पहनते हैं ना, अंगुली में पहनने वाली, ये इस अंगुली में पहनने वाली आपकी एक रिंग होगी, ठीक है। उससे आप क्या कर सकोगे, उससे आप किसी भी प्रकार का पेमेंट कर सकोगे, किसी भी तरह से पेमेंट कर सकोगे, बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस। किसी चीज की आपको जरूरत नहीं होगी, बस आपके पास वो रिंग होनी चाहिए जो एनपीसीआई ने बनाई है। एनपीसीआई आप कॉन्टैक्टलेस आप उसमें कर सकते हो पेमेंट, उस रिंग के थ्रू, ठीक है। और ये अंगुली में पहनने वाली रिंग होगी, इसका नाम क्या है, ओटीजी। तो इसका दूसरा नाम क्या है, 7 रिंग, 7 रिंग। एक तो इसका नाम है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग या ओटीजी, और दूसरा है इसका नाम 7 रिंग, ठीक है। किसने शुरू किया, एनपीसीआई ने, दूसरा नाम है इसका 7 रिंग। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है। मैंने इसका आंसर नहीं लगाया है, क्योंकि आप 1 मिनट के लिए सोचिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन सेंस का, ठीक है। किस तरह से है वो मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आप कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। आप कमेंट करके जरूर बताइए पहले कि कौन सा हुआ, फिर मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो ठीक है, आप ये बताइए कि चाय की जो फैक्ट्री है सबसे ज्यादा कहां पे है, असम में, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा कि चाय की फैक्ट्री सबसे ज्यादा कहां पे है। तो किसी भी कचरे को निस्तारण के लिए जो फैक्ट्रियां लगेगी वो कहां पे लगेगी, जहां पे जिस चीज की सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वहीं पे उनके निस्तारण की भी फैक्ट्रियां लगेगी। तो ये फैक्ट्रियां कहां पे लगेगी, कचरे की फार्मा उत्पादन में बदलने के लिए जो फैक्ट्री लगेगी, जो भी लगेगी
वो कहाँ पे ही लगेगी, वो असम में ही लगेगी, सीधी सी बात है। ये तो है नहीं कि कचरे को ट्रांसपोर्ट करके इतनी दूर, जैसे मुंबई में, कोलकाता में, या फिर उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इस तरह अलग अलग जगहों में भेजा जाएगा। कचरे को तो भेजा नहीं जाएगा, उसका बाई प्रोडक्ट बना के उस बाई प्रोडक्ट को बेचा जाएगा। ठीक है, तो चाय फैक्ट्री सबसे ज्यादा असम में होती है, तो इसके कचरे का निस्तारण कहाँ पे होगा, असम में। तो गुवाहाटी कहाँ पे है, असम। IIT कौन सी हो जाएगी, गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी कहाँ पे है, असम में। तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस की तरह भी हम सोल्व कर सकते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन। जैसे वो ट्रिक वाला मैंने बताया था, IB साथी, IB से इंडियन बैंक, आपको एक ऑप्शन मिल गया। तो इस तरह ट्रिक होती है, कॉमन सेंस होते हैं। कुछ एक या दो क्वेश्चन में ऐसे जरूर लगते हैं आपके कॉमन सेंस। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे कॉमन सेंस से कोई क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब है कि हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा कहां फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है, तो पश्चिम बंगाल में। भारत का पश्चिम बंगाल में स्पेनिश लीग है ला लीगा, ये एक फुटबॉल टीम है, फुटबॉल क्लब है। फुटबॉल क्लब है। इसने जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इनके साथ एक समझौता किया है और ये पश्चिम बंगाल में फुटबॉल अकादमी की स्थापना करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। डायरेक्ट पूछा जाएगा किसके साथ किया है, पश्चिम बंगाल। अब अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही गिफ्ट डीड योजना। गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना लेके आई है जिसका नाम है गिफ्ट डीड योजना। किसके लिए लाई गई है, कि जो परिवार में संपत्ति के लिए बंटवारा हो या फिर किसी प्रकार की संपत्ति दान में देने हो, जैसे कि कोई संयुक्त परिवार है और उनके खाते साझे है, दादा दादी के नाम पर, परदादा परदादी के नाम पर, या माता पिता के नाम पर अभी पूरी संपत्ति है, और बच्चे या तो बंटवारा करने जाते हैं या फिर अपनी संपत्ति में कुछ दान देना चाहते हैं, तो क्या होता है, उनमें परिवार में झगड़ा होता है कि इनको कम ज्यादा, इनको कम संपत्ति आई है, इसको अधिक संपत्ति आई है, इस तरह के। तो उन झगड़ों को कम करने के लिए ये योजना लाई गई है, गिफ्ट डीड योजना। ठीक है, संपत्ति के बंटवारे, दान देने में होने वाले पारिवारिक विवादों को कम करने के लिए यह योजना लाई गई है, गिफ्ट डीड योजना। अब अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन LACCMI लाकमी LACCMI ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इस प्रोजेक्ट को किसने शुरू किया, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के जो CM हैं नवीन पटनायक, नवीन जी, इन्होंने इसको शुरू किया है। ठीक है, उड़ीसा के CM ने किसके लिए योजना को शुरू किया, सार्वजनिक परिवहन के लिए, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाया जा सके, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक। आप वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की कल की क्लास में। शाम को 6 बजे डेली हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, आप इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।